दोस्तों, सबसे पुराना रामलीला नाटक 1886 में देवीदत्त जोशी जी ने लिखा था, जो कि अब विच इज अनअवेलेबल राइट नाउ। इसके अलावा 1927 में कुंदनलाल शाह, पंडित रामदत्त जोशी ज्योतिर्विद, 1959 में गोविंदलाल शाह मैनेजर तथा 1927 में नंद किशोरी जोशी द्वारा भी रामलीला नाटकों की रचना की गई। कुमाऊनी भाषा की अगर हम बात करें, कुमाऊनी भाषा में ब्रजलाल शाह द्वारा 1882 में लोक धुनों पर आधारित श्री रामलीला नाटक भी लिखा गया। श्री रामचरित्र अभिनय के नाम से एक संकलन SS पांगती मुंशियारी वालों ने भी तैयार किया था। इसके अलावा कुंदन सिंह मनराल पहाड़ी की कुमाऊनी रामायण नाम से काव्य रचना 2007 में प्रकाशित हुई है, जिसमें कुमाऊनी भाषा में राम कथा के विविध चरित्रों का अलौकिक पक्ष उजागर हुआ हो। कुमाऊं अंचल में रामलीला मंचन की यह परंपरा अल्मोड़ा नगर से विकसित होकर बाद में आसपास के अनेक स्थानों में चलन में आई। के अन्य दृश्यों में प्रभाव लाने के लिए आकाशवाणी ने भी एक बार इसका ऑडियो रिलीज किया हुआ था। इसकी जो मुझे यूनिक बात यह लगी कुमाऊं की रामलीला की खास बात यह है कि नाटक में अभिनय करने वाले पात्र किसी नाटक मंडली से जुड़े हुए नहीं होते, अपितु हमारे ही आसपास के लोगों से आए, कुछ हमारे फ्रेंड सर्किल के लोग हो जाते हैं, कुछ हमारे सीनियर्स हो जाते हैं, और कुछ हमारे जो गांव से जुड़े हुए होते हैं काश्तकार वो हो, जिनको तालीम दी जाती है। महज 20-22 दिन की तालीम में ही दक्षता पा लेते हैं। इसके अलावा मंच निर्माण की व्यवस्था, मंचन से लेकर आर्थिक संसाधनों को जुटाने के सारे कामों में समाज के सभी लोगों की सामुदायिक सहभागिता दिखाई देती है। रामलीला मंचन के लिए स्थानीय स्तर पर भी रामलीला समिति का गठन किया जाता है। इसके संचालन और व्यवस्था के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को चयन किया जाता है। समिति के द्वारा रामलीला के सफल आयोजन के लिए आम लोग, व्यापारी, विधायकों, सांसदों, अन्य विशिष्ट जनों के चंदे के रूप में धनराशि एकत्र की जाती है। चंदे से प्राप्त इस राशि का उपयोग कलाकारों के पारितोषिक वितरण, लाउड स्पीकर वगैरह, ध्वनि विस्तारक यंत्र, प्रकाश, पर्दा, अस्त्र शस्त्र, साज सज्जा, आशियाना, जो भी इस तरह का उनके जलपान आदि की व्यवस्था करने में किया जाता है। कुमाऊनी रामलीला में बोले जाने वाले संवाद, जो डायलॉग्स होते हैं, धुन, लय, ताल, सुरों में पारसी थिएटर की छाप दिखाई देती है। साथ ही ब्रज के अनेक लोकगीतों तथा नौटंकियों की मिलीजुली झलक भी इस रामलीला में मैंने देखी। संवादों के अट्रैक्शन तथा प्रभाव लाने के लिए यहाँ पर कहीं नेपाली भाषा और उर्दू गजल का भी इस्तेमाल मैंने देखा है। कुमाऊं की रामलीला में संवादों के स्थानीय बोलचाल के सरल शब्द चयन में लाए जाते हैं। रावण परिवार के दृश्य में मंचित आजकल जो है अधिकांश जगह फिल्मी धुनों का भी इस्तेमाल होता है कि वे सभी लोगों के द्वारा समझे, बोले और आसानी से ग्रहण करने योग्य होते हैं। इसके अलावा सभी लोग उसमें धुनों में नाचने लगते हैं। रामलीला के गायन संवादों में विभिन्न राग रागिनियां प्रस्तुत की जाती हैं। कुमाऊं मंडल में रामलीला नाटक मंचन की परंपरा का इतिहास 160 साल से अधिक पुराना है। यहाँ की रामलीला मुख्यतः रामचरितमानस पर आधारित है। देश के विभिन्न प्रांतों नाट्य रूप में प्रचलित रामलीला मंचन में अलग अलग तरीकों से किया जाता है। कुमाऊं अंचल की रामलीला मुख्यतः गीत नाट्य शैली इसको कहा जाता है। मौखिक परंपरा पर आधारित रामलीला पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में रचती बसती हैं। आज से 7-8 दशक पूर्व पहाड़ी इलाकों में आवागमन, संचार और बिजली आदि की सुविधाएं बहुत ही सीमित मात्रा में थे। यहाँ के स्थानीय बुजुर्ग लोग बताते हैं, तब उस समय रामलीला का मंचन रात को मशाल, लालटेन, पेट्रोमैक्स और चीड़ के छिलकों मतलब एक जलने वाली लकड़ी होती है, बिरोजा युक्त फाड़ी हुई लकड़ी की रोशनी में किया जाता था। कुछ जगहों पर टीन के उजाले में भी रामलीला का मंचन होता था। हालांकि आज काफी जमाना बदल चुका है, साधनों में भी वृद्धि हो गई है और काफी सारे डिजिटली भी हो गया। लगभग सभी जगह आधुनिक फोकस वाली मशीनें आ गई, ब्लूटूथ आ गए और भी काफी सारे उपकरण वगैरह आ गए। लेकिन उस समय की रामलीला न तो उस समय ऐसे हाईटेक कैमरे इस्तेमाल होते थे, न ही ऐसी कोई व्यवस्था थी कि जहां के हम शब्द चित्र को एकत्र कर सके। ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे भी कुछ ही देर की फोटो लेते थी और वो
उसके बहुत ही कम जो है हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है, क्योंकि इस समय ऐसी चीज होती ही नहीं थी कि हम उसको आसानी से रिकॉर्ड कर सकें। वीडियो कैसेट भी बहुत बात में, इस जमाने वीडियो कैसेट तो बहुत बड़ी बात होती थी। कैमरा भी गिने चुने लोगों के पास होता था। तो इस तरह से जो हमारे रामलीला नाटक का मंचन का शुरुआत ये अल्मोड़ा से होते हुए इसके बाद रामलीला मुरादाबाद में जाती है, जहां पर कुमाऊनी तर्ज पे एक रामलीला समिति गई। इसके बाद मुरादाबाद से होते हुए बरेली गई, बरेली से होते हुए दिल्ली गई, दिल्ली से होते हुए लखनऊ गई। दिल्ली और लखनऊ पर में आज भी पहाड़ी रामलीला का एक अलग ही होता है, वहां पे उनकी अपनी कमेटी भी होती है, आज भी होती है और काफी ज्यादा लोगों द्वारा देखी जाती है। जो यहाँ के बसे हुए कुमाऊनी लोग वो उसको काफी लोग देखते हैं। कुछ लोग अल्मोड़ा के बद्रेश्वर मंदिर की रामलीला को आयोजित कराने में श्री स्वर्गीय बद्रीदत्त जोशी तत्कालीन सदर अमीन की महत्वपूर्ण भूमिका हो। बगरहाल जो भी हो, इतना जरूर है कि रामलीला के जानकारों के मुताबिक यह रामलीला 1960 में अल्मोड़ा से शुरू कर बाद में शनि शनि कुमाऊं और गढ़वाल के अन्य कस्बों और नगरों तक पहुंची। और अगर हम इसके इतिहास की बात करें, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा में ये रामलीला 1880, 1890, 1902 में रामलीला नाटक का मंचन किया जाता था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कुमाऊं के अलावा गढ़वाल अंचल के कुछ स्थानों में भी रामलीला मंचन होने लगा था। पौड़ी नगर में सर्वप्रथम 1906 में स्वर्गीय पूर्णानंद त्रिपाठी जो कि डिप्टी इंस्पेक्टर थे, उसके सहयोग से रामलीला के आयोजन का उल्लेख मिलता है। श्री शिवचरण पांडे 2001 जो उन्होंने अपनी पुस्तक उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति के साथ यह जानकारी हमें कुछ अवगत कराई है और कुछ हमने बुजुर्ग के माध्यम से आपकी सेवाएं प्रस्तुत की हैं। तो उम्मीद करता हूं आज के इस नॉलेजपूर्ण वीडियो से आपको रामलीला के बारे में कुछ ऐतिहासिक और कुछ अतिरिक्त जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आप इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियोज के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के हेल्पफुल एजुकेशनल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। इफ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, you are requested please subscribe to my channel, share this video link to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. The same name is Facebook page and the WhatsApp channel you may follow from Facebook and WhatsApp also.